तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था युनसेओंग कह रहा होता है सैंगच्योल से, मुझे अभी भी तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी दिख रही है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे सिर्फ एक उंगली से हम हरा सकते हैं प्रो किक बॉक्सर को। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम पहले पर, और हम देखते हैं वहाँ पे जो युनसेओंग होता है वो टैटू बनवा रहा होता है अपने ऊपर। और फिर जैसे उसका टैटू कंप्लीट हो जाता है तो सामने जिस लड़की ने उसका टैटू बनाया होता है वो कह रही होती है युनसेओंग से, यहाँ पे तुम्हारा टैटू बन चुका है, सब डन हो गया है, तुम इसको अब क्लीन कर सकते हो। बट तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि इस टैटू का मतलब क्या है। और फिर हम देखते हैं युनसेओंग कुछ कहता नहीं 1 मिनट के लिए, और फिर वो कहता है उससे, ये एक रिमाइंडर है कि ये टैटू मेरी ग्रैंड माँ है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं सामने सैंगच्योर होता है और वो कह रहा होता है एक उंगली से, हाँ। और फिर ये बात सुन के युनसेओंग कहता है, हाँ तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं इसके जो मैं कह रहा हूँ। और फिर सैंगच्योर कहता है नहीं, मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है। और फिर हम देखते हैं युनसेओंग के हाथ में जो कपड़े होते हैं वो सारे नीचे गिरा देता है, और फिर वो कहता है सैंगच्योर से, तुम ज़रा एक बार इसके बारे में सोचो तो, तुम्हें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल लगती थी पहले। और फिर हम देखते हैं तो सैंगच्योर होता है उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, और फिर युनसेओंग कहता है वापस, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। और फिर हम देखते हैं तो युनसेओंग होता है वो अपने हाथ में एक स्प्रे निकाल लेता है, और फिर वो कहता है सैंगच्योर से, एक डिफीट करना एक प्रो बॉक्सर को सिर्फ एक फिंगर के साथ। और हम देखते हैं ये बात बोलते ही जो युनसेओंग होता है वो सीधा सैंगच्योर के मुंह पे स्प्रे मार देता है। और हम देखते हैं सैंगच्योर कहता है, ये बहुत ज्यादा इसमें स्टिंग कर रहा है, व्हाट द। और हम तभी देखते हैं युनसेओंग सीधा लात मारता है सैंगच्योर के खींच के, और सैंगच्योर की हालत खराब हो जाती है। और फिर सैंगच्योर कह रहा होता है, मेरा नीचे का हिस्सा गया, तू बेवकूफ लड़के तू, है बहुत दर्द हो रही है, अगली बार इसके बाद जिंदगी में किसी भी बंदे को नीचे लात मत मारना तू बास्टर्ड। और हम तभी देखते हैं सैंगच्योर की बातें खत्म होते ही युनसेओंग सीधे लेफ्ट राइट होकर बहुत ही खतरनाक अटैक मार रहा होता है सैंगच्योर के ऊपर। और हम देखते हैं सैंगच्योर लगातार अटैक्स खा रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। और फिर हम देखते हैं युनसेओंग सीधे पैर की एड़ी मारता है अपनी सैंगच्योर के पैर पे, और फिर वो हाथ के आते सीधा घुटना मारता है उसके पेट पे। और हम देखते हैं सैंगच्योर की हालत बहुत ज्यादा फिर से खराब हो जाती है। और फिर अटैक मारते युनसेओंग अपने मन में सोचता है, जो बेसिक्स ऑफ फाइटिंग है वो है कि अगर जो ओपोनेंट है वो अपनी बॉडी को बचाता है या फिर शील्ड करता है तो अटैक करो उसके लेग्स पे। और फिर हम देखते हैं युनसेओंग कहता है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सारी चीज़ें काफ़ी हर्ट कर रही है, ये काफ़ी ज़्यादा सूट करता है तुम्हें सैंगच्योर। और फिर युनसेओंग वापस अपने मन में सोचता है, और अगर वो शील्ड करते हैं अपनी लेग्स को तो फिर तुम अटैक करो उनकी बॉडी पे वापस। और फिर हम देखते हैं एकदम से ये बात सोचते ही जो सैंगच्योर होता है वो युनसेओंग पर अटैक कर रहा होता है, बट हम देखते हैं युनसेओंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर सैंगच्योर वापस अटैक कर रहा होता है युनसेओंग के ऊपर, और वो कह रहा होता है उससे, तू बेवकूफ आदमी, तू बेवकूफ, गॉड डैम इट। और फिर सैंगच्योर अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी आंखें, मैं अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम इसमें लेना पड़ेगा अंटिल मैं अपनी आंखों को खोल पाऊँ वापस। और फिर हम देखते हैं सैंगच्योर ऐसे अपने धड़ाधड़ अटैक्स मार रहा होता है हवा में ही, और वो युनसेओंग को लग नहीं रहे होते। और फिर सैंगच्योर अपने मन में सोच रहा होता है, तू बास्टर्ड, मैं सिर्फ एक अटैक ही मार दूं इसको, कम ऑन जस्ट वन हिट, सिर्फ एक। बट हम तभी देखते हैं सामने से जो युनसेओंग होता है वो सैंगच्योर का हाथ एक टावल से पकड़ लेता है। और फिर ये चीज देख के सैंगच्योर अपने मन में सोचता है, हाँ एक टावल। और फिर हम देखते हैं युनसेओंग ने जो हाथ पकड़ रखा होता है सैंगच्योर का टावल से, उस पर वो बहुत ही खतरनाक टेक्निक लगाता है, और फिर वो उसका हाथ तोड़ देता है। और फिर सैंगच्योर कहता है क्या। और फिर हम देखते हैं युनसेओंग और भी तेज उसका हाथ मोड़ देता है, और फिर सैंगच्योर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और वो कह रहा होता है, मेरा हाथ, तू बेवकूफ बास्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं युनसेओंग हाथ के आते सीधे अपना घुटना मारता है सैंगच्योर के मुंह पे, और फिर वो हाथ उसका सर लेकर सीधा नीचे जमीन पे बैठ देता है। और फिर सैंगच्योर कह रहा होता है, और फिर युनसेओंग कहते हैं सैंगच्योर से, तुमने जो टावल्स हैं उसको माइक्रोवेव्स में रखा था, हाँ, बट इसके बजाय अगर हम इससे सफाई करें तो कैसा लगेगा, हाँ सैंगच्योर। और फिर हम देखते हैं एकदम से पास्ट का सीन, और हम देखते हैं वहाँ पे जो सैंगच्योर की ग्रैंड माँ होती है वो वहाँ पे लेटी भी होती है, और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई भी होती है, और वो कह रही होती है, और हम देखते हैं वो हॉस्पिटल के बेड पे होती है, और वहाँ पर एक बंदा आता है उनके पास, और वो कहता है, मैम क्या आप ठीक हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे युनसेओंग की मम्मी भी होती हैं, और फिर उनके पास एक डॉक्टर आकर कहता है, ये चीज़ें ऑफन हैपन हो जाती हैं बड़ों के साथ, ये ऐसा लग रहा है कि जो इनको शॉक लगा था फायर की वजह से
ये काफ़ी ज़्यादा वर्स है जितना हमने सोचा था। उन्होंने आपके सामने ऐसा तो शो करा है कि वो एकदम ठीक हैं, बट आपके बेटे के जो मुंह पे स्कार्स हैं, स्पेशली उसको देखने के बाद उनके जो ये सीजर्स हैं वो और ज़्यादा वर्स हो गए हैं। ये ऐसा अपीयर हुआ है कि ये जो सब चीज़ें हो रही है ये उस कार की वजह से हो रही है। ये चीज़ें किसी के लिए भी अच्छी नहीं हैं। मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप इनको एक नर्सिंग होम भेज दें। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं वहाँ पे सैंगचो लेटा हुआ होता है और यूनसोंग खड़ा होता है, और फिर यूनसोंग कुछ कह नहीं रहा होता उसको। और फिर हम देखते हैं एकदम से जो सैंगचो होता है वो कह रहा होता है यूनसोंग से, थैंक्स यूनसोंग, मेरा ये जो खून है इन्होंने मेरी आंखों को साफ कर दिया। और फिर हम देखते हैं जो सैंगचो होता है वो सीधा लात मारता है लेटे हुए में यूनसोंग के, और फिर लात खाकर जो यूनसोंग होता है वो थोड़ा पीछे हो जाता है। और फिर हम देखते हैं सैंगचो वापस खड़ा हो रहा होता है और वो कहता है यूनसोंग से, बेवकूफ, ये जो स्टिंगिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मारे जा रही थी, तू बेवकूफ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सैंक्चुअल फाइट का स्टांस ले लेता है और फिर वो कहता है, और फिर वापस बताइए ज़रा ये टॉवल के बारे में, तू क्या वापस उसी तरीके से मरना चाहता है। और हम देखते हैं इसकी ये बात खत्म होती है जो यूनसोंग होता है वो अटैक करने आता है सैंक्चुअल के ऊपर, और फिर सैंक्चुअल भी यूनसोंग के ऊपर अटैक करता है और वो कह रहा होता है उससे, तू बेवकूफ बास्टर्ड, क्या तू भूल चुका है कि मैं किक बॉक्सर हूँ? हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं एक पुश ओवर हूँ, और तुझे फिर से ये क्या लगता है कि तू मुझे हरा सकता है? हाँ, तू बेवकूफ रिडिकुलस आदमी। और फिर हम देखते यूनसोंग के कोने पे आ जाता है और फिर सैंक्चुअल उसके पास आ रहा होता है और वो कहता है यूनसोंग से, हे यूनसोंग, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो वापस मेरी मेमोरीज ला रही हैं। हाँ, पहले भी जब तू पिटता था या अपनी ऐस किक करवाता था हमसे, फिर तू काफ़ी ज़्यादा रोता था। हाँ, तू कितना ज़्यादा ही क्यूट लगता था जब तू रोता था। हाँ लेकिन इस बार अब मुझे ये चीज़ और भी ज़्यादा पेनफुल बनाने दे तेरे लिए। तूने अब बहुत ही ज़्यादा लाइन को क्रॉस कर दिया है इस स्प्रे को मार के। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग एक पास की बात याद करता है जब वो अपने मास्टर से सीख रहा होता है, और हम देखते हैं उसके जो मास्टर होते हैं वो कह रहे होते हैं उससे, अच्छा एक बात बताओ, वैसे तुम फाइट कहाँ पे करने वाले हो? और फिर ये बात सुन के यूनसोंग कहता है पास में ही जूवी। और फिर उसके मास्टर कहते हैं, जूवी, बट ये चीज़ तुम्हारी थोड़ी ऑप्शंस को लिमिट कर देगा। और फिर यूनसोंग कहता है, मुझे पता है, बट मैंने ये चीज़ प्लान करी है कि मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करूँगा स्प्रे के साथ या फिर कुछ और चीज़ के साथ, और फिर जो ये ज़मीन होगी उस टाइम पे उसको कवर कर दूंगा ब्लैंकेट्स के साथ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं यूनसोंग ने ऐसा ही करा होता है। और फिर ये चीज़ देख के कि ब्लैंकेट्स पड़े हैं फ्लोर पे, सैंक्चुअल अपने मन में सोचता है, हाँ, और फिर ये चीज़ देख के जो यूनसोंग होता है वो पास की बात याद कर रहा होता है अपने मन में ही कि जब ऐसा होगा तो वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को भूल जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा। और फिर हम देखते हैं जो सैंक्चुअल होता है वो गिर रहा होता है और वो सोच रहा होता है अपने मन में, ब्लैंकेट्स। और फिर हम देखते हैं उससे गिरने से पहले जो यूनसोंग होता है वो सीधा अटैक कर देता है सैंक्चुअल के ऊपर, और हम देखते हैं वो सीधा उसको स्पीयर दे देता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में, और हम देखते हैं वहाँ पे सैंक्चुअल वीडियो बना रहा होता है और वो कह रहा होता है, यो टू फेस, तुम ज़रा यहाँ पर तो देखो। और हम देखते हैं वो वीडियो बना रहा होता है यूनसोंग की, और फिर वो कह रहा होता है, हेलो एवरीवन, यही वो लड़का है जो कि कल्परेट है ऑफ द फायर इंसिडेंट इन डोंगहो। और हम देखते हैं एक्चुअली जो सैंक्चुअल होता है वो लाइव आया हुआ होता है और वो यूनसोंग की सबके सामने बेइज्जती कर रहा होता है लाइव पर। और फिर सैंक्चुअल की बात सुनकर जो वहाँ पर बच्चे होते हैं उनमें से एक कहता है, वाह टू फेस। और फिर दूसरा बच्चा भी कह रहा होता है, इसका नेम टू फेस है स्कूल में। और हम देखते हैं वहाँ पर जो लाइव में बंदे होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है, क्या ये चीज़ इसको क्रिमिनल नहीं बनाती? और फिर वहाँ पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, कितना ज़्यादा ग्रॉस है ये। हाँ, और फिर वहाँ पे एक लड़की भी कह रही होती है लाइफ पर, इसको तो सस्पेंड कर देना चाहिए स्कूल से। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो सैंक्चुअल के दोस्त होते हैं वो मार रहे होते हैं यूनसोंग को। और फिर सैंक्चुअल भी कह रहा होता है, हेलो, ऐसा कैसा लगता होगा कि आप अपने घर को आग लगा दो जब आप हाई हो ऑन मर्ड्स? क्या ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गुड फील करती है? और फिर सैंक्चुअल वापस कह रहा होता है लाइफ पर, ओके एवरीवन, चलो आज का ये जो लाइव स्ट्रीम है वो बंद होता है, मिलते हैं अगले दिन। और हाँ, एक और बात, जो नेक्स्ट गेस्ट होने वाला है वो होने वाला है इसकी ग्रैंड माँ, जिनको एक प्रॉब्लम हो गई है इस बेवकूफ़ ट्रैश की वजह से। मैं एक बार जाकर उनसे मिलूंगा और फिर हम वहाँ पे एक नई लाइव स्ट्रीम करेंगे, ओके। और हम देखते हैं ये सब चीज़ फेस करते हुए जो यूनसोंग होता है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं यूनसोंग ने सीधे सैंक्चुअल को स्पीयर मार रखा होता है
और फिर यूनसोंग टैकल कर लेता है सैंगचुअल को और फिर वो घूसा बना के उसको मारने वाला होता है और फिर सैंगचुअल कह रहा होता है तू बास्टर्ड तू टैकल कर रहा है। और हम तभी देखते हैं उसकी बात बोलते ही जो यूनसोंग होता है वो सीधा मुंह पे घूसा मारता है सैंगचुअल के और फिर वो ऐसे ही करते करते धड़ाधड़ घूसे बजा रहा होता है सैंगचुअल के मुंह पे और शरीर पे। और फिर सैंगचुअल घूसे खाते हुए चीख कर कह रहा होता है यूनसोंग से, यूनसोंग तू बेवकूफ लड़के बास्टर्ड, मैं सच्ची में कसम खाता हूं मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर हम देते यूनसोंग एक उंगली पकड़ लेता है सैंगचुअल की और फिर वो उसको तोड़ देता है और फिर हम देखते हैं सैंचुअल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो चीख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं यूनसंग वापस कंटिन्यू करता है अपने घूसा मारना सैंचुअल के और वो धड़ाधड़ घूसे बजा रहा होता है। और फिर सैंचुअल कह रहा होता है, रुक जा मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। और फिर हम देखते हैं यूनसंग रुक जाता है और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस पास्ट में और हम देखते हैं यूनसंग अपने मन में ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। और फिर हम देखते हैं पास में जो सैंचुअल होता है वो वीडियो बना रहा होता है यूनसंग के घर पे और हम देखते हैं वो कह रहा होता है और हम देखते हैं वो ये बोलते हुए जो यूनसोंग की वहाँ पे दादी होती है वो उसकी मिमिक्री कर रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो यूनसोंग की दादी होती है वो क्रॉल कर रही होती है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और हम देखते हैं ये सारी चीज़ फेस करते हुए जो यूनसोंग होता है पास्ट में वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में और हम देखते हैं यूनसोंग सारी ये बात सोचने के बाद वापस सैंगचुअल के धड़ाधड़ घूसे बजाना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं जो सैंगचुअल होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और फिर वो कह रहा होता है यूनसोंग से, मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग वापस रुक जाता है और हम देखते हैं जो सैंगचुअल की शक्ल होती है उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी होती है और सैंगचुअल से बोला भी नहीं जा रहा होता। और फिर वो कह रहा होता है यूनसोंग से, मैं सॉरी हूँ, मैंने ऐसा क्या गलत करा है, तू बेवकूफ़, हम तो सिर्फ बच्चे थे, हम सिर्फ छोटे थे इसलिए तभी यही जो बच्चे होते हैं ये सब करते हैं। और फिर हम देते हैं ये बात बोलने से पहले जो यूनसोंग होता है वहाँ पे जो क्लिप्स होती है वो सीधे सैंगचुअल के मुंह में ठूस देता है और फिर वो कहता है सैंगचुअल से, हे सैंगचुअल, मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से इस चीज़ के बारे में सोचा है, जो सच्ची में प्रॉब्लम है वो तुम्हारा मुंह ही है, तो क्यों ना अब तुम सिर्फ बात करना बंद कर दो हमेशा के लिए। जो बात करना होता है वो ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ इंसान करते हैं। और फिर हम देखते हैं जो यूनसंग होता है वो और तेज ठूस देता है उन क्लिप्स को सैंगचुअल के मुंह में। और फिर यूनसंग वापस एक पास की बात याद करता है जब सैंगचुअल ने कहा होता है पुलिस से कि मैंने देखा है कि जो यूनसंग है उससे अपने घर को आग खुद लगाई थी। और फिर हम देते हैं ये बात सोचते ही जो यूनसंग होता है वो वापस सैंगचुअल के मुंह पर धड़ाधड़ घूसा बजाना स्टार्ट कर देता है। और फिर यूनसंग ऐसी सारी पास की बातें सोचे जा रहा होता है अपने मन में और फिर वो धड़ाधड़ घूसा बजा रहा होता है सैंगचुअल के मुंह पे। और फिर यूनसंग अपने मन में सोचता है, तो तुम इन सब चीज़ों की इतनी बिग डील मत बनाना। और फिर यूनसंग वापस थोड़ा सा शांत होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो अपना पास्ट है उसको पास्ट में छोड़ देना चाहिए और टाइम के साथ वो सब चीज़ें हम भूल जाएंगे। ऐसे ही है जो कि सारे लोग जीते हैं, बट मैं कहता हूँ ये सारे लोग अपनी ऐसी तैसी कराए। और फिर हम देते यूनसंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घूसा मारता है सैंगचुअल के मुंह पे और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने लर्न करा है फाइट करना क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को चाहता नहीं और मैं इनमें बिलीव नहीं करता।